एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी शॉर्ट्स एंड व्लॉग और मैं हूं रूबी। ये मेरा है करवा चौथ वाले दिन का व्लॉग। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आई होप आप सबका करवा चौथ बहुत ही अच्छा गया हो। और यहाँ पे जो है ना मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि कल हम लोग मार्केट गए थे तो कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी तो वही लेने के लिए जाना था। और जो है ये वीडियो बनाया है शिवांश ने। और अभी मैं दिखाती हूँ आयांशी के पापा उसके नेल्स काट रहे हैं और कितने आराम से लेटी हुई है। और 3:30 बज गए, मैं सुबह से व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई थी। और ये मैंने ब्यूटीफुल सी कुर्ती वेयर की है जो कि कॉटन की है, थोड़ा सा लूज़ है बट ये कॉटन है तो धुलने के बाद थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था। और वैसे तो मैंने ये कुर्ती ली थी शिवांश के बर्थडे से पहले ले ली थी बट मैंने नहीं वो ये वाली कुर्ती नहीं पहनी। मैंने दूसरा एक सूट जो था वो पहना था। और आज मैंने हेयर वॉश किया था और ना इतना हेयर फॉल हो रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। बस ये मौसम स्टार्ट हो जाता है ना, जब मौसम चेंज होता है। अब ये स्टार्ट हो गया और अब जब होली होगी ना, होली के बाद जाके मेरा ये हेयर फॉल बंद हो जाएगा अपने आप ही। तो इस सीज़न हर साल ऐसे ही होता है। और बट जो मैं ना घर पे हेयर ऑयल बनाती हूँ और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, वो मेरा ख़त्म हो रहा है, बस मुझे अब बनाना है। मम्मा पापा ये बंद नहीं करना है, खोलो। आज ना हम दिन में ना शादी का एल्बम देख रहे थे और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है जो घर पे आई हुई थी। तो और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो कलर लगाया हुआ है बालों में, मैंने ही लगाया था। तो ये वीडियो मैंने बाद में ऐड कर दिया इसके अंदर, क्लिप छोटा सा मैंने सोचा कर देती हूँ। करवा चौथ वाले दिन हम लोग शादी की एल्बम देख रहे थे। और उसके बाद जो है ना हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे 4 बजे करीब। ये वीडियो जो था ये दिन का था और मतलब 2 बजे के करीब का था, बीच में मैंने ऐड कर दिया है। और फिर मार्केट जा रहे थे। पहले ना बहुत देर तक सोचते रहे, हम सोच रहे थे दिन में चले जाएंगे बट आज ना हमने कार जो है सर्विस के लिए दी थी क्योंकि हम लोग घर जाएंगे कार से ही, तो उसको सर्विस कराना ज़रूरी था। तो इस वजह से ना हमने सोचा वो आ जाए और या फिर बच्चे सो जाएं तो हम दोनों स्कूटी से चले जाएंगे। लेकिन दोनों नहीं सोए ना। और फिर ना 4 बज गया था तो मैंने कहा टाइम, शाम को खाना भी बनाना है, पूजा भी करनी है। तो हमने सोचा चलो इनको लेकर स्कूटी से ही चलते। तो आज ना मैं और इस आयांशी और हम सब लोग आज स्कूटी से गए थे। और ये स्कूटी ना मेरी है जो कि शादी से पहले मैं इसको चलाती थी बट शादी के बाद तो अब लगता है कि मैं स्कूटी चलाना ही भूल गई क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। अभी मत देखा, मैं वीडियो उसके बाद हम पहुंच गए थे। और ये ना हमारे जो सोसाइटी है उसके सामने का ही मार्केट है, ज़्यादा दूर नहीं है। बट ना यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि मैं दिन में मार्केट आई हूँ, हमेशा ना रात में आती हूँ क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आते हैं उसके बाद ही आना होता है। और यहाँ पे मैंने ना कॉस्मेटिक का कुछ सामान, जो सुहाग का सामान होता है वो लिया। और उसके बाद जो वहाँ पे नहीं मिल रहा था कुछ चीज़ें जैसे लिपस्टिक और सिंदूर, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ शॉप में आके लिया। नहीं आई है बाबू, ए बाबू नहीं आई है बाबू को नींद आई है। तो अभी ना जो सर्विस के लिए गाड़ी गई थी उनका फ़ोन आ गया था, वो गाड़ी लेके आ गए थे। तो मैंने इनको और शिवांश को भेज दिया कि आप स्कूटी लेके जाओ और स्कूटी खड़ी कर देना और कार लेके आ जाना, क्योंकि सामने सोसाइटी हमारी जो है मार्केट के जस्ट सामने थी। तो मैं यहाँ पे आंशी को लेके वेट कर रही थी उनका। और फिर उसके बाद जो है ये गाड़ी लेके आ गए, सामने खड़ी हुई है रेड कलर की। स्कूटी कहाँ छोड़ के आए हो? वो कहाँ गए? वो नहीं लिया क्या चीज़? मटका। तो गाड़ी जो है यहाँ पे एकदम चमक गई है, अंदर से भी पूरा क्लीन और बाहर से भी एकदम चकाचक हो गई है। और उसके बाद जो बाकी का सामान बचा हुआ था तो ना हम वहाँ से जो है दूसरी मार्केट में आ गए थे। और यहाँ पे देखो आयांशी यहाँ पे भी दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि थाली के लिए, वो उधर खींच रहा है और उधर। और फिर कुछ मिठाई लेनी थी वो लिया और फिर पूजा के लिए फूल वगैरह ये सब लेने के बाद जो है
फिर हम घर आ गए और फिर ना आयांशी को नींद आ रही थी और वो परेशान कर रही थी, और फिर मैंने आयांशी को जो है कुछ खिला पिलाया और फिर उसको सुला दिया। और मार्केट से आके ना मतलब 6 बजे हम लोग आए थे मार्केट से, और फिर आयांशी रो रही थी, आधा घंटा हो गया, 6:30 ऐसे ही बज गए थे उसको सुलाते सुलाते। और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, खाना की तैयारी करूँ, पूजा की तैयारी करूँ, या मैं खुद रेडी हुई। तो सबसे पहले जो है ना मैं किचन में आई, मैंने किचन जो है साफ़ किया, क्योंकि दिन के खाने के बर्तन वगैरह पड़े थे, वो बर्तन धुले और पूरा गैस यहाँ पे क्लीन किया, क्योंकि दिन में मैंने तो खाना खाया नहीं था, लेकिन सबने, मेरी जो सिस्टर इन लॉ आई थी और ये लोग खाना पीना खाए थे। उसके बाद मैंने सोचा मैं शाम को एक ही बार कर लूँगी। तो यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे वो धो के रखे पूजा के लिए जो थे, और बस जो डेली का काम रहता है उसमें लग गई मैं। तो पहले सोचा कि खाने की तैयारी कर देती हूँ और आटा निकालने लगी। मैंने सोचा सबसे पहले आटा लगा के रख देती हूँ, फिर सब्जी काट के सब्जी बना दूँगी। और यहाँ पे जो है ना घर की ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी राशन की, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो बता दो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ ऑनलाइन। तो वही मैं सामान बताती जा रही थी और वो फ़ोन से जो ऑर्डर कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आटा निकाल लिया मैंने। आज मैं खाने में पूड़ी बनाऊँगी, तो पूड़ी का आटा लगा रही थी और साथ साथ यहाँ पे बात भी कर रही थी कि खाना राशन जो सामान ख़त्म हो रहा है, क्या क्या मंगाना था। और फिर ना हस्बैंड ने बोला कि तुम ना खाली आटा लगा के रख दो और मैं जो है बना दूंगा सब्जी, इससे हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आयांशी के जगने के बाद ना एक बंदा चाहिए होता है उसको संभालने के लिए, तो दोनों लोग काम करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो बस यहाँ क्योंकि हम लोग को लेट हो गया था आने में ना, तो इस वजह से फिर सोचा कि चलो दोनों फटाफट से काम कर लेते हैं। तो यहाँ पूड़ी के आटे में ना मैंने अजवाइन को क्रश करके डाल रही हूँ और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और नमक डाल लिया। और यहाँ पे ना फिर क्या बोलते हैं, इतना लेट हो गया था ना, तो मेरे को लग रहा था कि मैं देर ना हो जाए मुझे ना, तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे करूँ। और मंदिर भी लगाना है, मंदिर, और मुझे खुद भी रेडी होना है। मुझे रेडी होने में ना बहुत टाइम लगता है, साड़ी पहनने में मुझे जो है ना बहुत टाइम लगता है। तो एकदम अंदर से ऐसा लग रहा था कि भगवान क्या करूँ, मैं किस काम को करूँ, इतने सारे काम में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो लेकिन बार बार वो ये समझा रहे थे मुझे कि अरे तुम टेंशन ना लो, मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा। और दिन में भी ना आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, इन्होंने ही बनाई थी। तो मतलब मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है घर में, और बस फिर भी अपना काम होता है ना टेंशन लेने का। तो बस यहाँ पे जो है ना पूड़ी का आटा मैंने लगा दिया, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे जो मंदिर लगाने आ गई। मैंने सोचा पहले मंदिर का ना सामान जो नीचे लगा देती हूँ और उसके बाद रेडी होने जाऊँगी, तो पूजा करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे शिवांश पूछ रहा है कि मम्मा, मतलब एक एक चीज़, बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि जानने की ये क्या है, तो वो एक एक चीज़ पूछता है कि वो ये क्या है मम्मा। और बस साथ ही साथ यहाँ पे मंदिर का जो ऊपर मंदिर है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी रहती हैं, जैसे कि धूप हो गई और दिया बाती, ये सब तो मैं वहाँ से उठा के यहाँ पे रख रही थी। और यहाँ पर ना जगह बहुत कम थी, तो बेड को थोड़ा सा इधर खिसकाया और उसके नीचे मैंने पोछा, इतना रगड़ रगड़ के पोछा लगाया ना, निशान हो जाते हैं ना, जैसे अगर नीचे से सफाई नहीं होती है डेली, तो फिर उसको सफाई अच्छे से पोछा करके फिर मैंने यहाँ पे मंदिर लगाया। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने सब सामान जो है सुहाग का सामान और फल, मिठाई, करवा, सब चीज़ें ना ला के रख दी, यहाँ पे तैयारी कर दी। और उसके बाद मैं रेडी होने के लिए गई, और रेडी होने का ना मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को मतलब बहुत जल्दी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊंगी तो और मुझे लेट हो जाएगा। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये चुन्नी लगाने में ना मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसकी जो ये लेस है ना मोती वाली, ये बहुत ज़्यादा भारी है और उसको सेट करने में बड़ी मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी, साड़ी भी और ये भी। और ना मैं हर बार मुझे लगता है मेरा करवा चौथ पे एक जैसा ही लुक रहता है, वो इसलिए क्योंकि ना मेरा हेयर स्टाइल नहीं बन पाता है। मैं एक जैसा हमें हर बार ऐसे ही जूड़ा बना के और ये लगा लेती हूँ फ्लावर, और वो इसलिए ना क्योंकि टाइम नहीं होता। मेरे बाल देखे होंगे आपने कि काफ़ी लंबे हैं, तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, और यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी पूजा भी करनी होती है और साथ ही ना बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो बस इस वजह से यही जूड़ा। और ऐसी हर साल, अगर आपने लास्ट ईयर का ब्लॉग देखा होगा उसमें भी देखा होगा कि मेरा सेम लुक जो है आ रहा था। और फिर यहाँ पे जो मैं पूजा करने लगी, और पता नहीं इस समय देखती हूँ सब लोग ना चांद का वेट करते हैं कि चांद कब निकलेगा, हमें भूख लग रही है, चांद कब निकलेगा, हमें भूख लग रही है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। मैं मेरे कामों में लगी रहती हूँ, और फिर पूजा करके ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे चांद का वेट करना पड़ा, कि जब मेरी पूजा उसी टाइम पे होती है जब जो है चांद निकल के आ जाता है तब तक ना। तो बस पूजा करके कथा सुनने के बाद ना मैं यहाँ पे आ गई अपनी बालकनी में, और जो है यहाँ पे चंद्रमा का पूजन करूँगी। सब लोग नीचे जाते हैं लेकिन मैं बालकनी से ही
पूजा करती हूँ। मैं कभी आज तक नीचे नहीं गई। सोसाइटी में सब लोग औरतें ना इकट्ठी होकर नीचे जाती, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है नीचे, बच्चों को लेके जाओ, फिर इतना सारा सामान लेकर जाओ ना, तो इस वजह से कभी नहीं जाती हूँ। और हर बार जो है पूजा में बालकनी में ही कर। और यहाँ पर ना मैं ऐसे जल चढ़ा रही हूँ ना, तो सामने शिवांश खड़े होकर मेरे से पूछ रहा है, मम्मा यहाँ पे आप पानी क्यों डाल रही हो, बार बार मुझसे यही पूछे जा रहा है। इतने सवाल होते हैं ना बच्चों के। तो और ना ये जो मेरा मांग टीका है ये टेढ़ा हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। बाद में जब मैं वीडियो देख रही हूँ ना, तो उसमें पूरे वीडियो में जो है ना ये साइड में ही था, और ना हस्बैंड ने बताया, और मुझे भी फील नहीं हो रहा था। वैसे मैंने इतना अच्छे से पिन अप करके रखा था, फिर भी पता नहीं कैसे इधर आ गया। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे चंद्रमा की पूजा करने के बाद यहाँ पे जो है ये आ गए, और इनको मैं देखने लगी। और आज था ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट करवा चौथ, क्योंकि आज संडे था, और पहली बार ऐसा हुआ है कि संडे है और करवा चौथ है, क्योंकि ये घर पे थे, पूरा दिन हमने साथ बिताया ना, तो ये सबसे बेस्ट करवा चौथ था मेरी लाइफ का, वरना कभी ऐसा हुआ नहीं है। पिछले साल तो ये घर पे तो क्या, यहाँ पर भी नहीं थे, चाइना गए हुए थे। और कई एक बार फर्स्ट करवा चौथ में मैं ससुराल में थी, यहाँ पर थे, और यहाँ भी होते हैं ना तो ऑफिस गए होते हैं। तो ये पहला ऐसा करवा चौथ था जिसमें कि संडे था और हम पूरा दिन ना हम लोग साथ में थे। तो बस यहाँ पे मुझे जो है इन्होंने पानी पिला दिया और मेरा व्रत खुल गया। और इस टाइम पे तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, प्यास मुझे दिन में लग रही थी, क्योंकि ना आंशी फीड करती है। बाकी भूख इस टाइम तो बस शाम को मन करता है ना कि पानी पियो और सो जाओ, इतनी थकान हो जाती है। मुझे ऐसा ही लगता है कि खाना भी मत खाओ ना। तो बस जैसी मैं थी ना वैसी मैंने यहाँ पे एप्रन पहना और पूड़ी बनाने आ गई, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं कपड़े चेंज करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और जब मैं रेडी हो रही थी ना, तब तक हस्बैंड ने जो है सब्ज़ी बना दी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर यहाँ पे मैंने पूड़ी बनाई और रायता बनाया साथ ही। और मैंने ना चेंज इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि मुझे कुछ रील शूट करनी थी, कुछ फोटोग्राफ्स भी लेने थे, तो इसी वजह से मैं ऐसी लग गई थी। और फिर बस ये बना के खाना खाया, और खाना क्या बनाया था वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।